आज की क्विज़ में 90% करंट अफेयर्स आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये क्विज़ आपके करियर और एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए बिना किसी देरी के मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से 9 मई के लिए करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। तो जो 9 मई का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि 2024 में भारतीय महानगरों में से किस शहर में साइबर अपराध के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। हम बात करते हैं साइबर अपराध होता क्या है। तो साइबर अपराध की बात करें तो साइबर अपराध या साइबर क्राइम वो अपराध है जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, नेटवर्क या डिजिटल तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। इसमें अपराधी ऑनलाइन माध्यम से लोगों की जानकारी चुराते हैं, पैसे ठगते हैं, सिस्टम हैक करते हैं या डिजिटली नुकसान पहुंचाते हैं। आज के समय में बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, डिजिटल पेमेंट बढ़ने के कारण साइबर अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध के टाइप की बात करें तो एक टाइप होता है हैकिंग, किसी कंप्यूटर, मोबाइल या अकाउंट में बिना इजाज़त के प्रवेश लेना। फिशिंग, नकली ईमेल, एसएमएस या वेबसाइट बनाकर लोगों के पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल लेना। तीसरा होता है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई, एटीएम, नेट बैंकिंग या कार्ड के जरिए धोखाधड़ी। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, आधार नंबर का दुरुपयोग होता है। साइबर बुलिंग होता है, इंटरनेट पर किसी को परेशान करना, धमकी देना या अपमानित करना। बच्चों और युवाओं में ज़्यादा देखा जाता है। रैंसमवेयर अटैक, वायरस के जरिए कंप्यूटर का डेटा लॉक कर देना और उसे खोलने के बदले पैसे मांगना। सोशल मीडिया फ्रॉड, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर धोखाधड़ी। फर्जी नौकरी के माध्यम से, नकली लॉटरी के माध्यम से, फेक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। डेटा चोरी, कंपनी या व्यक्ति की निजी जानकारी चुराना। अब ये साइबर अपराध कैसे करते हैं तो वायरस और मॉलवेयर से, नकली वेबसाइट बनाकर, स्पैम ईमेल से, कमज़ोर पासवर्ड से, पब्लिक वाईफाई का दुरुपयोग करके, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके। साइबर अपराध के नुकसान की बात करें तो पैसे की चोरी होती है, निजी जानकारी लीक हो जाती है, मानसिक तनाव होता है, प्रतिष्ठा खराब होती है, व्यवसाय का नुकसान होता है, सरकारी डेटा चोरी हो सकता है। साइबर अपराध से बचने के उपाय की बात करें तो अपना पासवर्ड मजबूत रखो, बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और चिन्ह मिलाकर के पासवर्ड बनाएं, अलग अलग अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें, ओटीपी कभी भी साझा ना करें, बैंक कभी आपसे ओटीपी नहीं मांगती। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू करें, इससे अकाउंट ज़्यादा सुरक्षित रहता है। एंटीवायरस अपडेट रखें और मोबाइल और कंप्यूटर को भी अपडेट रखें लगातार। भारत में इसके लिए कानून जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट है। इसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अश्लील सामग्री फैलाना जैसे अपराधों पर कार्यवाही होती है। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है वित्तीय, फाइनेंशियल, तो आप 1930 नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जननी जो समसामयिक घटनाओं में चर्चा में रहा, इसका पूर्ण रूप है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। हम बात करते हैं कि जननी है क्या, तो ये एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य लोगों तक बेहतर और आसान स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। इसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी के माध्यम से जोड़ने का काम किया जाएगा। भारत में जननी नाम से कई स्वास्थ्य परियोजनाएं और संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन डिजिटल हेल्थ केयर के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 2026 का एक वैज्ञानिक विकास जिसमें प्लास्टिक कचरे का सौर संचालित फोटो रिफॉर्मिंग शामिल है, मुख्य रूप से कौन सा स्वच्छ ईंधन उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन ईंधन। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 2026, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती है तो 165वीं है, ऑप्शन डी। भारत में 2026 में भारत के किस राज्य में पौधों की एक नई प्रजाति साइफोस्टेमा अन्नामलाई की खोज की गई थी तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में है तमिलनाडु। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 का विषय क्या है तो इसका विषय है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। हम बात करते हैं कि आखिर विश्व रेड क्रॉस दिवस है क्या, तो यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और अन्य संकटों में लोगों की सहायता करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, पीड़ितों की मदद करना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, आपदा में राहत पहुंचाना। रेड क्रॉस संगठन की स्थापना सन 1863 ईस्वी में हुई थी और इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1948 से
8 मई को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। इसका मुख्य कार्य है आपदा राहत, स्वास्थ्य सेवाएं, युद्ध पीड़ितों की सहायता करना, मानव सेवा करना। ये 7 सिद्धांतों पर काम करता है: ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी सर्विस, यूनिटी, यूनिवर्सैलिटी। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसमें रक्तदान अभियान, स्वास्थ्य शिविर, आपदा सहायता, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण जैसे यह कार्य करता है। अगला सवाल, हाल ही में किस रेगिस्तान में बैक्टीरिया, आर्किया और डीएनए वाला एक माइक्रोबियल इकोसिस्टम खोजा गया था? तो इसका आंसर है अटाकामा रेगिस्तान, ऑप्शन ए। सोमा मंडल, जिन्होंने कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब जीता है, किस देश से हैं? तो ये भारत से संबंधित हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, एनसीआरबी 2024 के आंकड़ों के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराधों की सबसे अधिक संख्या किस शहर में दर्ज की गई है? तो दिल्ली। 2026 में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट भिक्षु गाबी किस देश में पेश किया गया था? तो दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर है। साथियों, अगर आपको ये क्विज पसंद आई है तो आपको कल का वीडियो पसंद आएगा, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जो 37 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरी डिटेलिंग के साथ में कि क्या है इसका उद्देश्य, क्या है। चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आपको सभी एग्ज़ाम में ये काम करेगा। कल का जो हमारा आपके लिए जो सेगमेंट आएगा वो सभी एग्ज़ाम में काम करेगा। वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे काम होगा। उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट में 37 जजों की जो संख्या बढ़ाई गई है, क्या ये करना उचित है? आखिर करना उचित है तो क्यों बढ़ाया गया? तो आप लोग कल के वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। संडे को आपको हैंड आउट का डिस्कशन मिलेगा जो कि एक सेंसेशनल टॉपिक पर होगा, जो कि चर्चा का विषय होगा आपके करंट में। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गाबी है क्या और गाबी को क्यों बनाया गया है। बाकी कल गाबी पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद।